मैं महात्मा गांधी जी की आज जयंती है। उनके विचारों में और कहाँ से आज़ादी के बाद हम शुरू हुए थे और कहाँ तक हम आज पहुँचे हैं, गांधी विचारधारा के बारे में, उसको कितना हमने अपनाया, उन्होंने क्या-क्या कहा था, उसके बाद क्या-क्या हुआ है। सबसे पहली बात, आज़ादी मिलने के बाद गांधी जी ने ये कहा था कि कांग्रेस का उद्देश्य आज पूरा हो चुका है। कांग्रेस की स्थापना भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए हुई थी और आज हमें आजादी मिल गई है। स्वतंत्र भारत में अगर कांग्रेस को रहना है तो अब कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी के रूप में होगी और अगर वो राजनीति करना चाहती है तो उसके लिए गांधी जी ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। उन सिद्धांतों में से शायद ही किसी सिद्धांत पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद चली हो। जैसे जहां तक मुझे याद पड़ता है उनमें से मैं कुछ बातें अभी बोलूंगा। गांधी जी ने ये कहा था कि अगर कांग्रेस राजनीति करती है तो पहली बात तो ये है कि उसके चुने हुए नुमाइंदे जो भी आएंगे, सांसद या विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य या जो मंत्री बनेंगे, वो सब, इन सबको कभी भी चुने जाने के बाद दिल्ली में स्थायी निवास नहीं लेना है। ना ही उनके परिवार आए दिल्ली या राजधानियों में प्रदेश की रहें, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र उनकी विधानसभा या लोकसभा है और वो अपने कार्य क्षेत्र में अपना काम करने के बाद, लोकसभा विधानसभा के सेशन को अटेंड करने के बाद और सत्र के बाद अपने अपने क्षेत्र में तुरंत चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो लोग चुन के आए उन्होंने राजधानियों में सबसे पहला काम किया कि उन बंगलों पे, उन मकानों पर स्थायी रूप से कब्जा करना शुरू कर दिया और क्षेत्र से ज्यादा वो न स्वयं बल्कि अपने परिवारों को ले आए, उनको वहां रख लिया, अपने बच्चे भतीजे सब लोगों को वहां पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये सबसे पहले गांधी जी की पहली बात ही नहीं मानी गई। दूसरी बात, उन्होंने मना किया था कि किसी तरह का भाई भतीजावाद नहीं होगा, नेपोटिज्म कभी नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि अधिकतर समय आजादी मिलने के बाद वही सत्ता में रही, लोगों को उसी पर विश्वास था कि ये गांधी जी की कांग्रेस है, इन पर चलेगी, लेकिन वो नहीं हुआ। भाई भतीजावाद की शुरुआत सबसे पहले अपनों को नौकरी देना, अपनों के लिए परिवार वालों को चुनाव लड़ाना, उन्हीं को टिकट देना, उन्हीं को पद देना, ये दूसरा काम शुरू। तीसरा, गांधी जी ने कहा था कोई भी मंत्री, कोई भी राज्यपाल डोमेस्टिक हेल्प घर में नहीं रखेगा, यानी नौकर नहीं रखेगा। गांधी जी ने साफ कहा था वो नौकर रखने के खिलाफ हैं। उनका काम सिर्फ इतना ही होगा कि जैसे उन्होंने जो ऑफिशियल वर्क है पियून का या किसी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, वो उतना ही काम करेगा जिसके लिए वो रखा गया है। लेकिन घर का, जैसे बाथरूम साफ करना, झाड़ू लगाना, ये सब गांधी जी ने कहा था कोई भी सरकारी पद पर चुना जाने वाला व्यक्ति ये सब काम नहीं करेगा। लेकिन ये भी नहीं हुआ। लोगों ने ये भी किया। गांधी जी ने कहा था कि बड़ी कारें तो सवाल ही नहीं उठता है, छोटी कारें ही रखेंगे मंत्रीगण, और वो सिर्फ ऑफिस से घर तक जाने के लिए होंगे या कोई अत्यंत आवश्यक सरकारी कार्य। वो नहीं हुआ। उसमें नौकर लोग सब्जियां लाने लगे और परिवार लोग घूमने लगे, उनसे उन्हीं गाड़ियों से घर जाने लगे, क्षेत्रों में जाने लगे लोग अपने अपने। ये गांधी जी की बात नहीं मानी। गांधी जी ने कहा था कि स्वदेशी यानी निर्मित अपने ही देश में जो वस्तुएं हैं सिर्फ उनका ही उपयोग करेंगे ये लोग, और कपड़े का तो सवाल ही नहीं उठता कि वो बाहर से कोई पहनेगा। इसीलिए खादी उस समय लोग पहनते रहे। लेकिन धीरे 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 कांग्रेस में कांग्रेसी संस्कृति दूर होती चली गई और लोग कहीं दुनिया भर के बाहरी कपड़े, विदेशी घड़ियां जब हिंदुस्तान में बनने लगी तब भी विदेशी घड़ियां खरीदी गई, पहनने लगे। ये सब हुआ। वो जो गांधी जी ने कहा था उसको भी इन्होंने नहीं। अब गांधी जी ने एक बात और कही थी कि इंस्पेक्टर राज अगर इस देश में रहेगा तो उसका मतलब हम ब्रिटिश हुकूमत के हिसाब से आज भी राज चला रहे हैं।
गांधी जी ने कहा था अगर तहसील वालों का, उस समय पटवारी होते थे जिन्हें अब लेखपाल बोलते हैं, अगर पटवारी राज चलेगा तो किसी किसान को न्याय कभी नहीं मिल सकेगा, गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल सकेगा। उन्होंने कहा था इंस्पेक्टर राज करके लाइसेंस प्रणाली को बेहद सरल कर देना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के सत्ता रहने के बाद ब्रिटिश हुकूमत का जो सिस्टम था ब्यूरोक्रेसी का, वही चलता रहा। वही ब्यूरोक्रेसी जो 47 में आईसीएस के नाम से थी, वो आईएएस के नाम से और आईपीएस के नाम से आई। उन्होंने अपना वो तौर तरीका नहीं बदला, वो तौर तरीका चलता रहा और मंत्री भी उस तौर तरीके में शामिल होते चले गए। चुने हुए सांसदों ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, जो गांधी जी ने कहा था उस तरह से बिल्कुल नहीं निभाई। और फिर क्या हुआ, इंस्पेक्टर राज और हावी हो गया, यानी जनता को बजाय इसके कि कोई मुक्ति मिलती उससे, वो और ज्यादा इंस्पेक्टर राज की चक्कर में आ गए, लाइसेंस प्रणाली की चक्कर में आ गए। उस लाइसेंस प्रणाली ने हमारी इंडस्ट्रीज को, हमारे नए फैक्ट्रीज को, नए उद्योग जो विकसित होना थे, उन सबका कबाड़ा कर दिया, उन सबको बर्बाद कर दिया इस इंस्पेक्टर राज ने। क्यों? तो सिंगल खिड़की विंडो एक नाम चला, लेकिन बीसों खिड़की होती नहीं और सब में पैसा चलने लगा। और दूसरी बात जो गांधी जी ने कहा था, जितने पटवारी हैं यानी कि लेखपाल, वो सारी की सारी वही है। हर प्रतिवर्ष हर एक किसान में जाके उसके गांव में उसके घर दे के आएंगे जो भी उसके खसरा खतौनी है। और तहसील में कोई किसान ना आए, नहीं तो तहसील में परेशान होंगे, उनका खर्चा होगा, सारे किसानों को आना पड़ेगा। लेकिन इस पर बिल्कुल नहीं अमल हुआ, 1% अमल नहीं हुआ। कभी लेखपाल लोग नहीं गए और सारा का सारे गांव के किसान दिन दिन भर तहसीलों के चक्कर लगाते रहे। उनका जीवन इसी में बीत गया। किसी की जमीन कहीं, किसी की जमीन कहीं लिख दी गई और फिर वो वकीलों के चक्कर लगाते रहे या तहसील के आगे पीछे जितने उनके अधिकारी है, कर्मचारी गण है, वो सब पैसा लूटते रहे। इस तरह से किसान और बर्बादी की ओर गया। आजादी के बाद उद्योग धंधे और ज्यादा बेईमानी की ओर चल पड़े, सब पैसा चलने लगा। तो ये भी गांधी जी की बात बिल्कुल नहीं मानी गई। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो हमारी संहिता में जो हमारे पुराने 2000 साल वर्षों से जो राजाओं के लिए कर्तव्य लिखे गए थे हमारे आचार संहिता में, उनमें जो 4-5 कर्तव्य थे, उन कर्तव्यों का भी हवाला था, लेकिन वो कर्तव्य कोई निभाए नहीं गए। जिसमें खास तौर से ये था कि राजा अपना खजाना ईमानदारी से लोगों की रक्षा के लिए भरेगा। यहाँ क्या हुआ, खजाना अपने लिए भरा गया और लोगों की रक्षा का तो क्या सवाल ही नहीं उठता। अब गांधी जी ने एक चेतावनी दी थी पर्यावरण के लिए। उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, जिस जमाने में गांधी जी एक नीम की दातुन काटते थे और उसको करने के बाद उसका 1 इंच हिस्सा काट के फेंक देते थे और फिर उसको पानी में डाल देते थे, अगले दिन फिर 1 इंच करते थे, काट देते। जिस समय उनके आश्रम में 20 नीम के पेड़ थे, चारों तरफ जंगल होते थे, तब लोगों ने उनसे कहा गांधी जी आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा पर्यावरण रोकना हमारा कर्तव्य है और ये पर्यावरण को खराब होगा अगर हम 7 दातुन क्यों काटेंगे। अगर 7 दातुन मैं करता हूँ और 1 दातुन से 7 दिन काम चल सकता है, तो सारा हिंदुस्तान करेगा तो कितनी डालियां बचेंगी। गांधी जी का ये पर्यावरण जो था, इस पर कभी किसी ने कोई इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ी बर्बादी का एक और कारण हुआ पिछले 60 सालों में, और वो ये था कि गांधी जी अंधाधुंध उद्योगीकरण के बिल्कुल विरुद्ध थे। वो कह रहे थे जो हमारे खुद के कुटीर उद्योग धंधे हैं, जिस पर हमारा गरीब आदमी जीवित रहता है, उसको मत छुड़ाना। गांव में अपने कुटीर धंधों को विकसित करो, इतना वहां पर विकास करो गांव में जितना आप शहर में करते हैं। ये अगर भेदभाव रहा, शहर अगर विकास में आगे बढ़े, शहर में आपने बिजली दे दी और गांव में बिजली नहीं दी, शहर में आपने पानी और नल भेज दिए, गांव में लोग पानी के लिए तरसते रहे, अगर ये स्थिति आप बनाएंगे तो गांव का आगे वाली पीढ़ी और किसान शहर की तरफ भागेगा। देखिए कितनी बड़ी चेतावनी दी थी महात्मा गांधी ने उस समय, लेकिन हमने नहीं मानी। हमने क्या किया, अंधाधुंध उद्योगीकरण किया। हमने नगर निगम का दायरा बढ़ाया। आज भी देखिए आप, कल के नगर निगम में और आज के नगर निगमों में कितना एरिया बढ़ गया है। हमने डेवलपमेंट अथॉरिटीज पैदा करी शहर के अंदर, और उसका भी
विकास या घरों की बनावट या रोड या सड़कें शहरों में भी हमने वो उन अथॉरिटी से कोई फायदा नहीं हुआ और बदतर हालत हो गई। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन वैसे ही बढ़ते रहे। वो भी हमने गांधी जी की बात पे ध्यान नहीं दिया। अगर गांव को शहरों को एक साथ एक जैसा विकास विकसित किया होता तो ये लोगों को गांव से भागने की जरूरत नहीं पड़ती। जब शहरों में टीवी था उसके 30 साल बाद तक भी गांव में नहीं पहुंचा। जब शहरों में टेलीफोन थे उसके 40 साल बाद भी गांव में टेलीफोन नहीं पहुंचे थे। ये स्थिति जो गांव की थी इसकी वजह से गांव से पलायन होता रहा और शहरों में इतना ज्यादा शहरीकरण हुआ न उनको नौकरी मिली और सारी गंदगी फैल गई, रहने को जगह नहीं थी, झुग्गियां गई, झुग्गियों में पानी नहीं था, झुग्गियों में बिजली नहीं थी। और जब बिजली दी भी कभी कभी किसी मुख्यमंत्री ने किसी स्टेट में कोशिश भी की तो और लोग आने लगे। फिर ये दूसरे गांधी जी का हमने ये अंधाधुंध उद्योगीकरण जो किया था ये भी हमने बहुत बहुत गलत किया था। तो अब आपको मैं याद बताऊं, गांधी जी के सपनों के ना तो गांव बसे, ना उनके सपनों की पंचायत बनी, ना उन्होंने जो चाहा था उस तरह के शहर और उद्योग आगे बढ़े। और जिस तरह की नेता की जो फसल वो चाहते थे, जो आजादी के पहले जो नेता हुए करते थे, जो देश के लिए लड़े मरे, जेल गए, काला पानी काटा, जो उनके सपने थे, उन सपनों के 50 साल में आज की कांग्रेस ने तार तार कर दिया। कुछ साल तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अगर आज की कांग्रेस की बात करें तो ये गांधी के सपनों से बिल्कुल दूर हो गई और पिछले मनमोहन सिंह के आने के बाद तो बिल्कुल ही चौपट हो गई। गांधी जी के सपनों से दूर हम लोग पश्चिमीकरण की तरफ चल गए अंधाधुंध। आज भी भारत में स्रोत हैं, संसाधन है, हमारी संस्कृति ईश्वर की कृपा से आज भी जिंदा है, लेकिन हमें वो आदमी चाहिए जो गांधी की विचारधारा पर चल सके। गांधी जी की विचारधारा जैसे अहिंसा का था, जब उन्होंने अहिंसा की बात शुरू की तब लोग हंसते थे, ऐसे कैसे हो सकता है। उस समय अब देखिए महाराणा प्रताप आजादी के लिए बलिदान हो गए, महारानी लक्ष्मी बलिदान हो गए, सरदार भगत सिंह तक आइए, पिछले 300-400 साल का इतिहास, हम लड़ते रहे, मरते रहे, बलिदान होते रहे, लेकिन आजादी नहीं मिली। आजादी का सवेरा तो बहुत दूर था, कभी हमने हल्की सी भोर की झलक भी नहीं देखी आजादी की। तो इसका मतलब ये हुआ वो रास्ता जो हिंसा का अपनाया था, हम बलिदान होते रहे, अपनी जानें देते रहे। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, कितने गिना सकता हूं मैं, जेल और वीर सावरकर, काला पानी, दुनिया भर का बता सकते हैं, कुछ आजादी नहीं मिली। तो आज की पीढ़ी ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये मानना होगा कि आजादी तो गांधी जी के अहिंसावादी रास्ते से ही मिली और उसको के अपना के बाद में और कितने सारे देश आजाद हो गए बिना हिंसा के। तो ये हिंसा वाला भी जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, हमने इस पर भी कोई गौर नहीं किया। तो ये चाहेंगे कि जो गांधी जी ने कहा था अगर कांग्रेस का वो स्वरूप नहीं रहना है तो बाइंड अप कर देना चाहिए, तो आज की कांग्रेस ये बाइंड अप के लायक ही है। उस पर अगर ये नहीं चल सकती गांधी जी की विचारधारा पे, अगर ये देश प्रेमी नहीं रही कांग्रेस, देश के खिलाफ गांधी जी के नेता जाके बाहर बोलते हैं। हाल ही का एक उदाहरण है, मैं नाम क्या लूं आप समझ ही जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के सर्वा नेता अमेरिका में हिंदुस्तान की बुराई करके आए, यहाँ तक कह गया कि यहाँ सिख सुरक्षित नहीं है, उन्हें पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही है, वो कड़ा नहीं पहन पा रहा है, गुरुद्वारा। इतना सफेद झूठ हिंदुस्तान का एक चुना हुआ सांसद जाके विदेश में बोल रहा है, तो देशद्रोही कांग्रेस का हिस्सा नहीं हुआ क्या? ये वो कांग्रेस नहीं रही। आज गांधी जी की जयंती पर मैं अपील करूंगा, हाथ जोड़कर लोगों से कहूंगा कि गांधी का रास्ता ही एक रास्ता है देश के विकास के लिए, और अगर आज की कांग्रेस के जिंदा रहना है तो उसे वही अपनाना चाहिए और ये सब छोड़ देना चाहिए। गांव की लड़ाई लड़े, ग्राम विकास की लड़ाई लड़े वो, और गांधी जी के बताए हुए सिद्धांत पे चले वो। तो इसको कांग्रेस को तो कायदे से कांग्रेस कहलाने का हक ही नहीं है। आप गांधी जी के नाम पर वोट मांगते और गांधी जी का 1% विचार अपनाते नहीं। आज के लिए मैं समझता हूँ गांधी जी की जयंती पर मेरे विचार या जो हमने गांधी जी के रूप में अभी बोले आपको, आपने इशारित किए, उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। गांधी जी को श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज की कांग्रेस को भगवान सद्बुद्धि दे, थोड़ी बहुत वो कांग्रेस उस गांधी जी के बारे में सोचे जो गांधी जी ने कांग्रेस के सब में सोचा। धन्यवाद।